आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिसे सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके लिए सही क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। सपोज करिए आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बस आप ऐसे ही डेंटल चेकअप के लिए आए हैं, या फिर आप मिरर में देखकर खुद एग्जामिन करें कि आपको कहीं कैविटी तो नहीं है। कैविटी के लिए आप देखें कि आपके दांतों में कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, कहीं खाना तो नहीं फंसता, या फिर आपको सेंसिटिविटी तो नहीं होती। ये सब कैविटी के साइंस हैं। या फिर आप डेंटल चेकअप के लिए आए हैं तो आपका चेकअप करके बताया जाएगा कि आपको कैविटीज़ हैं। अगर हैं तो ही बताया जाएगा, अगर नहीं है तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको कैविटीज़ नहीं है। सपोज करिए आपको कैविटी है, इसमें फिलिंग करके ये यही सही हो जाएंगी। अगर फिलिंग करा लें तो सही, यदि ना कराएं तो आप कुछ महीने बाद दर्द लेकर आएंगे, तब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दांत बच जाए तो इसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और नहीं चाहते कि आपका दांत बचे तो इसके लिए आपको दांत निकालने की सलाह दी जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि दांत निकलवाकर उसकी जगह नए दांत लगवाएंगे तो इसके लिए रिमूवेबल और फिक्स दोनों तरीके के दांत लगाए जाते हैं। अगर आप सिर्फ दांत निकलवाना ही चाहते हैं और उसकी जगह दांत नहीं लगवाना चाहते तो इसमें आपका ही नुकसान होता है। अगर आप दांत नहीं लगवाएंगे तो जहाँ से दांत निकाला है वहाँ पर आपको खाना खाने में परेशानी होगी, साथ में अगल बगल के दांत और जहाँ से दांत निकाला है उसके अपोजिट वाला दांत, मीन्स आपके 3 दांत अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्लूजन में चेंज आएगा और कुछ समय बाद आपको एक दर्द रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इनिशियल स्टेज में इलाज कराएं या फिर पेन होने के बाद, ट्रीटमेंट ऑप्शन सभी अवेलेबल हैं। एक छोटी सी कैविटी में फिलिंग, दांत के दर्द में रूट कैनाल ट्रीटमेंट, या फिर दांत निकालने के बाद ब्रिज या इम्प्लांट, सही समय का चुनाव आपका है। आपका माउथ, आपका टीथ एक मशीन ही तो है जो खाना खाने में हेल्प करती है, खाने को कटती है, खाने को ग्राइंड करती है। इसकी केयर भी ज़रूरी है, तो इनका रूटीन चेकअप भी ज़रूरी है, जिससे दांत का इतना डैमेज ना हो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर दांत निकालने की नौबत आए। आप खुद भी इनकी केयर करें। सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करें, हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। मिरर में देखकर खुद एग्जामिन करें कि कहीं आपके दांत में कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है, कहीं खाना तो नहीं फंसता, आपको सेंसिटिविटी तो नहीं होती। अगर आप ऐसा कुछ नोटिस करते हैं तो आप डेंटल चेकअप कराएं, उसका इनिशियल ट्रीटमेंट कराएं। ऑब्वियसली मैं ट्रीटमेंट करके पैसे कमाऊंगी, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरी नौकरी है, मेरा घर खर्च इसी से चलता है। मैं तो पैसे कमाऊंगी, चाहे आप शुरू में इलाज कराएं या फिर दर्द होने के बाद इलाज कराएं। सही निर्णय आपका है कि आपको तकलीफ झेल कर इलाज करवाना है या तकलीफ से पहले। जितना सिंपल प्रोसीजर होगा खर्चा उतना ही कम होगा, और जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा खर्चा उतना ही ज़्यादा होगा। मेरी एडवाइस यही है कि आप इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट कराएं, जिससे आपका टूथ बचा रहे और वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में ना जाए। आप खुद के अपनी ओरल केयर करें, 2 बार ब्रश करें, रात को ब्रश ज़रूर करें, हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें, मिरर में खुद सेल्फ एग्जामिन करें कि कहीं आपको कैविटी तो नहीं है। मैंने आपको जो साइंस बताए हैं उन साइंस को हर 6 महीने में या 3 महीने में आप अपना डेंटल चेकअप खुद से करके चेक करें। अगर आप कुछ भी नोटिस करते हैं तो फिर आप अपना डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाएं। टाइम हील्स एवरीथिंग बट नॉट कैविटीज़। आप इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट कराओगे तो मुझे मेरी सर्विस चार्ज मिलेगा, तो मेरा फ़ायदा हुआ और आपका भी। अगर नहीं कराओगे तो आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस में आओगे तो ऑब्वियसली आपको तब ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा, तो आप मुझे मेरा सर्विस चार्ज दोगे। मतलब आप ट्रीटमेंट कराओ या ना कराओ, मुझे तो मेरा चार्ज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप तब नहीं करा रहे, इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में या फिर आपको बाद में ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। तो आप कराओ या ना कराओ, मुझे मेरा चार्ज पहले नहीं तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर कैविटीज़ एक बार हो जाती हैं तो वो खुद से सही नहीं होती।
अभी आपको लगता है कि मेरा कैविटी है, मुझे कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मैं ट्रीटमेंट नहीं करा रही। हम ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते, लेकिन हमें पता है वो कैविटीज़ खुद से सही नहीं होंगी, चाहे आप कोई भी घरेलू नुस्खे कर लें या फिर मेडिसिन्स ले लें, वो बाद में आपको तंग करेंगी ही करेंगी, तब आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज में कराने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको पेन से नहीं गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज़ पेन होता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस तब भी अवेलेबल हैं। थैंक यू।